Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है. आपको जैसे पता है कि ये जर्नी पेन टू पर्पस की है और ये सीरीज़ चल रही है. तो आज एक नई कहानी के साथ मैं फिर आई हूँ और इसमें मेरे साथ जुड़ी हैं ज्योति कटारिया जी. नमस्कार ज्योति जी. नमस्ते. ज्योति जी के बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जो कि आशीष कटारिया हैं. हेलो आशीष. हेलो बेटा, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड. और आशीष के ब्रदर हैं वैभव. वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं. तो आज हम आपको आशीष के बारे में, उनकी मदर के बारे में, जो कि एक सिंगल मदर हैं, जो कैसे अपने बच्चे को पाल रही हैं, कितनी तकलीफ़ों से ये निकल रही हैं, किस दर्द को ये महसूस करती हैं, क्या चैलेंजेस ये फेस करती हैं सोसाइटी में भी और डेली बेसिस पे भी, आज हम उसके बारे में इनसे डिस्कस करने वाले हैं. ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आशीष के बारे में कि आशीष जब पैदा हुआ तो क्या वो उस टाइम पर नॉर्मल था? सब चीज़ें नॉर्मल थी क्या आपके साथ? नहीं मैम, हुआ तो ये जब हुआ था एक्चुअली रोया नहीं था मैम. ये अच्छा, ये रोया नहीं था. नहीं था. कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? ये रेवाड़ी में से बिलोंग करती हूँ वैसे मैं. तो ये उषा सचदेवा के वहाँ हुआ था हॉस्पिटल में. तो तब आपको बताया नहीं गया कि बच्चा रोया नहीं है और इसको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं बताया गया. ओके. कितने साल तक फिर आपको पता नहीं चला कि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में नहीं है? मैम 3 साल तक तो नॉर्मल नहीं था, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करता था ऐसे. बातचीत अपने कुछ नहीं बोलता था? चलता था? नहीं, ऐसा कुछ लेट ही करें ऐसे सारे काम. ओके. तो 5 साल बाद मतलब जैसे थोड़ा ध्यान दिया, मतलब तब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने यही बोला कि कर लेगा, इतनी जल्दी क्या, अभी तो छोटा है. तो नहीं देखा हमने. तो 5 साल बाद फिर हम इसको लेके गए थे एम्स में. 5 साल बाद एम्स में लेके गए? हाँ जी. तो 5 साल तक इसकी क्या एक्टिविटी थी? नॉर्मल ही रहता था, अपने में ही खेलता था. बोलता था? नहीं, कुछ भी नहीं. चलता था? नहीं मैम. अच्छा, चल भी नहीं पाता था. तो 5 साल तक आपको नहीं पता चला कि इसको कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है. अब इसके बाद आपको 5 साल के बाद जब पता चला कि ये दिक्कत है इसको, तब आपका क्या रिएक्शन था और आपने क्या उस टाइम पे सोचा? मैम जैसे एम्स में इसके टेस्ट वगैरह हुए तब तो हमें पता चला कि इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है. उस समय पता चला. तो उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था क्या होती है क्या नहीं. फिर डॉक्टर से ही पता चला तो उसी में फिर इसका एम्स में इलाज करवाया हमने इसका. एम्स में क्या इलाज हुआ? मैम वो काउंसलिंग देती थी मैडम, हमें बताती थी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे अटेंड करना है इनको, कैसे खाना खिलाना है, ये सारी चीज़ें. पर इसके लॉन्ग टर्म को लेके क्या डॉक्टर्स ने बोला कि ये ठीक हो पाएगा या आगे का कुछ फ्यूचर दिखाया कि कभी ठीक हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने. किसी भी हॉस्पिटल ने नहीं बताया आपको? नहीं मैम. कि कभी स्पीच वगैरह के लिए भी नहीं बताया, जैसे कि स्पीच करवाओ इसकी या कुछ, जब छोटा था. तो मतलब सारी चीज़ें मुझे लेट ही पता चली इसके बारे में. आज ये कितने साल का हो गया? आज ही मैम 14 साल का हो गया. तो ये क्या क्या खुद कर लेता है अपने साथ? अपनी मतलब खाना खुद खा सकता है? हाँ जी मैम, खाना बोल खा पाता लेता है? बोलता कम है मैम, सेंटेंस नहीं बनाता. ओके. स्पीच नहीं है इसकी पूरी. ओके. तो कुछ वर्ड बोलता है, 1-2 वर्ड. और उस पर मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं देता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, कब हाँ करनी है कब नहीं. ओके. ये चीज़. पढ़ने के लिए पढ़ता नहीं मैम. स्कूल जाता है? स्कूल जाता है, अभी डाला. कौन से स्कूल में जाता है? कुलाची हंसराज. कुलाची हंसराज में, बाल विकास में. वहाँ पर क्या सिखाते हैं? अभी तो मैम इसकी एजुकेशन चल रही है, ओटी और स्पीच चल रही है. अच्छा. अभी 2 महीने हुए हैं इसको जाते हुए. अच्छा. तो ओटी में उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसको स्पीच सिखाते हैं उस तरीके से? हाँ जी, स्पीच की अलग है और ओटी में थेरेपी वगैरह देते हैं. ओटी में थेरेपी देते हैं वगैरह करवाते हैं. बॉडी में अगर इसके पेन होता है कहीं पर तो ये बताता है आपको? जैसे चोट वगैरह लगे तब तो बताता है, या दर्द भी हो तो हाथ दिखाएगा भाई हाँ ऐसे.
मतलब बोल नहीं पाता कि मुझे दर्द है, उस चीज़ को मतलब ये हाथ ऊपर नीचे करके दिखाएगा। ओके। तो आप मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, आप एक सिंगल मदर हैं। हाँ जी। तो आपके हस्बैंड को क्या हुआ और अचानक आपकी जर्नी कैसे बदल गई? हस्बैंड मैम मेरे कोरोना में गए थे 2021 में। उसके बाद आपने अकेले कैसे संभाला 4 साल से? एक्चुअली मैम जॉइंट फैमिली है मेरी, उन्होंने सपोर्ट किया काफ़ी, कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जेठ है, मतलब टेलर की शॉप है उनकी घर में ही, तो हो जाता है गुजारा थोड़ा बहुत। आप इतनी ज़्यादा हाउसवाइफ हैं कि वर्किंग है? हाउस वाइफ हूँ अभी तो मैम। तो आप खर्चा तो होता होगा? होता है, वो फैमिली करती है इसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हाँ जी। क्योंकि फैमिली के बिना तो बच्चा पलना बहुत मुश्किल होता है। तब यही डिसीजन लिया मैंने इसको कि स्कूल भेजूं, क्योंकि शुरू में तो ये गया नहीं, प्ले स्कूल गया था, रेवाड़ी में रहती थी मैं जैसे, तो नहीं थी वहाँ इतनी फैसिलिटी। स्पीच के लिए भी कई बार मैं इसको लेके गई रेवाड़ी में, मगर सब ने मुझे मना कर दिया कि आपका बच्चा बैठता नहीं है टिक के, स्पीच नहीं ले पाएगा। तो काफ़ी दिल टूटा उस समय भी, क्योंकि एक मैडम ने, स्पीच वाली ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि आपका बच्चा कभी आपको माँ कह के भी नहीं पुकारेगा, ओहो। कि आप भूल जाओ, ये आपको माँ कहेगा। तो उस समय भी दिल बहुत टूटा। इसके पापा से बोला उस समय, तो फिर कहते चल कोई नहीं, जो हमारा नसीब। मगर इतना है कि आज बच्चा बोल लेता है, थोड़ा बहुत शुरू करा इसने, मगर उस मैडम की ये बात कही हुई अभी तक दिल से नहीं गई। देखिए, आपकी मैं हिम्मत की दाद देती हूँ कि आपने इतने इमोशंस के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग जर्नी को निभाया, और आप अकेले निभा रही हैं। और आज अगर आप अकेली खड़ी हैं इस बच्चे के साथ, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस बच्चे को पाल सकती हैं। जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जितने स्पेशल चिल्ड्रन हैं, वो भगवान की देन है। वो ऊपर वाले के दिए हुए ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे ही माँ बाप को देता है, जो उनको पाल सकें, जो उनको बड़ा कर सकें, और जो उनको आगे जाके एक नाम अपना रोशन कर सके और उनका रोशन कर सके कि हमारे पास ऐसा बच्चा है, क्योंकि हम इस काबिल हैं। अदरवाइज़ आप ये देखिए, दुनिया में इतने नॉर्मल बच्चे हैं, क्या उनमें से क्या इतनी तकलीफ़ों में, छोटी छोटी तकलीफ़ में वो रोने लग जाते हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत, ऊपर से सिंगल मदर होके, कि आपने इतना बड़ा फैसला जो है। मैम पहले तो बहुत रोती थी मैं कि मेरा बच्चा कभी बोलेगा या नहीं, तो थोड़ी बहुत हिम्मत इसके पापा ने दी उस टाइम की। देख, और भी दुनिया में कितने बच्चे हैं जो, हमारा बच्चा तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत बैठता है, चलता फिरता है, और बच्चों को देख, वो भी तो है ना। बहुत सही बात। तो बहुत हिम्मत दी उस समय उन्होंने, तब कहा कि छोड़ो अब रब पे, जो भी वो करेगा ऊपर वाला, जो हमारा नसीब है। देखिए, मेरी खुद की बच्ची है, मेरी खुद की बच्ची ग्रेड 4 सेरेब्रल पैलिसी से निकल रही है, और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। मुझे डॉक्टर ने उम्मीद ख़त्म कर दी थी जब ये पैदा हुई। तो ज़िंदगी में मैंने फिर भी बहुत कुछ हासिल किया, आगे उसको अकेले पाला, और आज भी अकेले पाल रही हूँ। तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं उम्मीद छोड़ के, तो शायद ऐसी उम्मीद छोड़ने के बाद तो बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ख़त्म हो गया, मेरा बच्चा ऐसा पैदा हो गया, तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। बट क्या ये मुसीबत से छुटकारा पाने का तरीका है? नहीं है। उस बच्चे को उस तरीके से आपने पाला है कि आज वो बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है। तो ये आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सोसाइटी में खड़े होकर भी अपनी चीज़ों को रखा, और आप उसके बावजूद भी डेली कर रहे हो। आपको डेली क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एवरीडे में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके साथ? कई बार मैम थोड़ा हाइपर हो जाता है जैसे, तब संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसको प्यार से हैंडल करती हूँ तो हो जाता है। कई बार होता है कि पढ़ा रही होती हूँ जैसे, तो कई बार नहीं होता मन, तो मेरे को टच भी कर लेता है, नेल्स वगैरह, तो गुस्से में होता है उस समय। तो खाना वगैरह खा लेते हैं? हाँ जी, ऐसे तो सब नॉर्मल खाना खा लेते हैं? हाँ जी। और इसका भाई जो है, आप वैभव, आप इसको कैसे सपोर्ट करते हो? किस तरीके से आप इसको, आपका नज़रिया क्या है इसको देखने का? मेरे लिए तो ऐसा है कि एक गॉड का गिफ्ट है, मतलब इसको जो ये कहता है वो करना है, उसको करना ही होता है वो। तो उसको पूरा ऐसे सपोर्ट रहता है कि जो ये बोलेगा उस वैसे करना है। अगर इसको घूमने जाना है तो इसको लेकर जाना है। ओके। अगर इसको लैपटॉप चलाना है, इसको गाने सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। लाइक इसको लर्न है सारे गाने। अरे वाह। लाइक अगर हम गाने चला देते तो ये रिपीट करेगा उनको, पीछे पीछे लाइन आने से पहले बोल देता है।
अच्छा, वेरी नाइस। 90s के सॉन्ग सुनता है ये सारे old ओके, songs। अच्छा। वो इसकी एक हॉबी है, सिंगिंग एंड लिसनिंग सॉन्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वैभव, आपको लगता है कि सोसाइटी में हम अगर पूछते हैं कि समाज में ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है क्या? समाज में लोग, हर इंसान नहीं समझ पाते, बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते। अगर हम इसके साथ कहीं जा भी रहे मार्केट में तो इसी एक ऐसा रहता है कि चलते चलते किसी को छू देगा, कुछ कर लेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, देख के वो कुछ नहीं रिएक्ट नहीं करते। कुछ होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, चिल्लाएंगे या कभी कभी मार देंगे, कुछ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे समझते हैं। बिल्कुल, मैं यही चीज़ का मुद्दा उठाती हूँ कि आपको लगता है कि जब आप बाहर लेके जाते होगे सोसाइटी में इसको, आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना तो करना पड़ता होगा। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो लड़का अगर किसी लड़की को टच कर दिया तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उसके पेरेंट्स। और बाहर निकल के आपको पता भी नहीं चलेगा कि अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप जब बाहर जाते हो तो उसको लेके जाते हो साथ में, कैसे करते हैं? लेके जाती हूँ, ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना कि किसी को छेड़े नहीं, कुछ कहे नहीं। तो साथ साथ आपको रहना पड़ता होगा। बिल्कुल। आप जब ये पैदा हुआ उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ सपने देखे होंगे अपने लिए भी, जब आपकी शादी हुई तो आपको उसके बाद क्या फील हुआ? किस तरीके से आपने लाइफ को टर्न अराउंड जब आपका हुआ है, आपने उसको किस तरीके से लिया? बच्चे का भी यही देखा कि अब जो भी है ऊपर वाले ने दिया है तो अब उसकी केयर तो करनी है, जैसे भी करनी है। बस लास्ट मुद्दा यही है कि अपना स्टैंड अपनी लाइफ बन जाए, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। आपको डर लगता है? नहीं, जब बच्चे से क्या डरना? नहीं, बच्चे से डर नहीं, आपको ये डर लगता है कि आपके जाने के बाद क्या होगा? बिल्कुल सोचती हूँ, कभी तो डर जाती हूँ बहुत। तो आगे सोचते हो कि सोसाइटी में आगे कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को? क्या सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? क्या मेरा बच्चा आगे ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाएगा अपने आप? इस चीज़ का डर है। बिल्कुल। तो मैं ये समाज से ये भी एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या सोसाइटी एक स्पेशल चाइल्ड को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? क्या जब उनके माँ बाप नहीं रहेंगे उसके बाद क्या? जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनका क्या वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो अनाथ आश्रम में जाएंगे या उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी? तो इस चीज़ का जवाब मुझे आप लोगों से ही चाहिए। बेटा आशीष, हाँ। हेलो, क्या हाल है? कैसे हो आशीष? हाँ। क्या हाल है बेटा? क्या हो गया आँखों में? हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ? हाँ। क्या अच्छा लगता है खाने में? तो क्या खाते हो? लैपटॉप अच्छा लगता है? हाँ। कौन सा गाना अच्छा लगता है? गाना सुना दो, एक गाना सुना दो, एक ही बस, थोड़ा सा। हाँ? नहीं? इसको कौन सा गाना पसंद है? गुलाबो। गुलाबो? बहुत सुंदर। गुलाबो? आशीष, स्कूल जाना है? नहीं जाना? छुट्टी अच्छी लगती है? हाँ। सैटरडे संडे स्कूल नहीं जाना मन करता? क्या करने का मन करता है? क्या करने का मन करता है? क्या करने का? लैपटॉप। इसको लैपटॉप पसंद है। तो इसका विजुअल इम्पेयरमेंट ठीक है? विजुअल ठीक है? आईज ओपन करता है और देखता है? नहीं मैम। आई कांटेक्ट है इसका? आई कांटेक्ट करवाया नहीं अभी मैंने, करवाया नहीं है? काफ़ी टाइम पहले करवाया था। वैसे आई कांटेक्ट तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है, देख रहा है वो। पर जैसे आईज क्लोज करता है ना तो ये समझ नहीं आता क्यों करता है। क्यों करता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं? मतलब उसमें क्या क्या इसको प्रॉब्लम्स होती हैं? कभी आपने इस चीज़ के बारे में डेप्थ में नॉलेज जो हुई है कि अभी कभी सोचा कि इसके बारे में आप पढ़ें या इसको डीप स्टडी करें? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आजकल बहुत फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेट पे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता क्या है, क्या आप इंटेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसमें क्या क्या, जैसे आप मेरे साथ मैं अगर बात करना चाह रही हूँ तो वो मेरे से बात नहीं कर रहा है
और मेरे साथ इंटेलेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसका मोटर फंक्शंस काफ़ी स्लो चल रहे हैं, ब्रेन के मोटर फंक्शंस काफ़ी स्लो चल रहे हैं। जो चीज़ें 6 महीने 1 साल में हो जानी चाहिए वो 14 साल में नहीं हो पा रही हैं। अभी तक इन चीज़ों का इलाज नहीं आया है। इंडिया में क्या, दुनिया में कहीं नहीं आया। अमेरिका तक में इन चीज़ों पर रिसर्च चल रही है। तो क्या कभी इस चीज़ का इलाज आ पाएगा? क्या ये बच्चे कभी नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह ज़िंदगी जी पाएंगे? क्या से हमें कभी हेल्प मिल पाएगी सोसाइटी से? तो ये सवाल हमारी सबकी ज़िंदगी में है कि ब्रेन को लेके इतना कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो सेरेब्रल पैलिसी हो, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, या मेंटल रिटार्डेशन हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। एक इंसान की एक नॉर्मल ज़िंदगी एक स्पेशल ज़िंदगी बन जाती है। तो वो जो टर्न अराउंड आता है ज़िंदगी में, वो जो बिल्कुल ही एकदम तूफ़ान की तरह वो ज़िंदगी शुरू होती है कि जिस पर असर सारे घर पर पड़ता है। और सोशल आइसोलेशन मैं कहती हूँ सबसे पहले कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सोशल आइसोलेशन का मेरा मतलब है कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और हम लोग अगर अपने बच्चे को लेके बाहर भी निकलते हैं तो वो नॉर्मली हमें नहीं देखा जाता उन नज़रों से, और अंदर ही अंदर वो चीज़ें उनको उस चीज़ को कि इसकी कोई गलती होगी, इसी ने ही कुछ उसमें हुआ होगा। तो ये जो तानों की बौछार है ये साथ में मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों का कभी सामना किया? कहने वाले तो कहते ही है ना मैम, दुनिया तो कहती रहेगी, देखो लोगों का काम है कहना, बिल्कुल उनको तो हम चुप नहीं करा सकते, बट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हैं। तो आशीष, कैसे आप कैसे हो? मस्ती? हाँ। बहुत मज़ा आ रहा है? हाँ। हाँ? हाँ। आपसे कुछ पूछूं? हाँ। स्कूल में क्या करते हो? पढ़ाई। पढ़ाई क्या पढ़ाई करते हो? वैभव, इसकी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं? किस तरीके से ये सुबह से लेके रात तक का इसका टाइम निकलता है? मतलब एक्टिविटीज है, जैसे ये उठेगा तो इसको पता है सारे ब्रश करेंगे इस टाइम पे, तो इसको भी ब्रश करना है। Okay. ये खुद अपना ब्रश लेके आएगा कि ब्रश करना मेरे को, तो ये ब्रश करेगा, उसके बाद इसको पता है इसने दूध पीना है। अगर हम नहीं भी देंगे तो ये खुद से मांग लेगा। अच्छा, दूध। अच्छा, पता है कि इस टाइम है इसका दूध पीने का, वेरी गुड। फिक्स है। देन ये थोड़ा खेलेगा कूदेगा इधर उधर। अब तो जैसे इसका स्कूल स्टार्ट हो गया 2 महीने से, तो ये मॉर्निंग में स्कूल चला जाता है, फिर ये आफ्टरनून में आता है। तो आफ्टरनून में आके कभी सो जाता है, कभी नहीं सोता, सो जाएगा, या फिर उसको मूवीज देखने का शौक चढ़ा नया नया। अच्छा, कहते हैं कि मेरे को मूवी लगा के दो, ओके, मूवी देखनी है मूवी। अब जैसे इसको जल्दी उठना होता है तो रात को सोता नहीं है जल्दी, इसको लगता है कि सारे जाग रहे तो मैं भी जागूंगा। अच्छा, तो इसके सब सो जाते हैं फिर इसके साथ ही कि जल्द सो जा। अच्छा, तो ये बोलेगा कि नहीं मूवी दिखाओ, मूवी दिखाओ। अच्छा, बताता है मूवी दिखाओ। अच्छा, इसको मूवी अच्छी लगती है देखने में? अच्छा, मतलब इसको जो एक्शंस हो रहे हैं मूवी में, कुछ हो रहा है, जो भी मतलब कलर्स आ रहे हैं, जिसको जो भी चीज अट्रैक्ट कर रही है उसको देखता रहेगा। ओके, अच्छा, उसको म्यूजिक पसंद आ रहा है, थ्रिल पसंद आ रहा है, उस तरीके से। हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। और खाना पीना नॉर्मल खा लेता है? फिर अपने आप खाता है? क्वांटिटी उतनी ही रखते हैं या इसको पता चल जाता है कि मेरा पेट भर गया? पता चल जाता है मैम, इसको ये पता चल जाता है, मांग लेते हैं अगर और खाना हो तो, कि और रोटी। अच्छा, बता देते हैं। हाँ जी। और नहाना धोना? नहाता तो मैम डेली है ये, पर अब जैसे स्कूल जाता तो मैं ही कभी मिलाया नहीं, तो एक दिन छोड़ के जैसे, पर नहाना का रूटीन अच्छा है इसका। अपने आप नहा लेता है? हाँ जी। अपने आप कपड़े पहन लेता है? नहीं, देने पड़ते, थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है, हेल्प करनी पड़ती है। सीधे उल्टे का नहीं पता, जैसे वो बताना पड़ता है। राइट। आपने कोई अटेंडेंट रखा है या आप ही खुद ही केयर कर रहे? करती हूँ मैं। आप ही करते हो सारा कुछ? तो घर से बाहर सोसाइटी, लाइक घर से बाहर, आप घर से बाहर कभी जा पाते हो? कभी घूमना हो या खुद अकेले कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है कभी आपने कि आप अकेले खुद तो के लिए जाना मैम नहीं हो पाता। नहीं, मैं अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचूं कि आपको अगर लगे कि मेरे को 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, कुछ थोड़ा सा ये है कि अपने आप को भी एनर्जी चाहिए होती है, तब उसके लिए आप कुछ करते हैं? आपने कभी इस बारे में सोचा कि आपको भी ज़िंदगी जीनी है? सोचती हूँ मैम, पर बच्चे के साथ कहाँ हो पाता है ये सब।
बिल्कुल, केयर तो पूरी मांगता है वो। केयर पूरी मांगता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ज़िंदगी में बिल्कुल करने ही पड़ते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जो है वो जीनी पड़ती है, क्योंकि हमें ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी दी गई है जहाँ पर हमें 24 आवर्स उसके साथ साथ ही रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होते हो? देखिए, मैं सोसाइटी से आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके की आपको मदद चाहिए, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे के लिए आप आज हो नहीं हो, कल को आपको उस माइंडसेट में, उस उम्मीद में एक शक्ति मिल जाए कि आप क्या चाहते हो? कि बच्चों को फैसिलिटी दी जाए जो उनके लिए ज़रूरी हो बहुत, क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं, कल को नहीं रहे तो कौन देखेगा। बिल्कुल। इस वजह से कि हम लोगों, आपके बच्चे के पास इंश्योरेंस है? आपके बच्चे की इंश्योरेंस है? नो मैम। सबसे बड़ा सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई भी स्पेशल चाइल्ड को इंश्योरेंस नहीं देती है। मेरे बच्चे को इंश्योरेंस के लिए खासकर मना कर दिया गया क्योंकि वो 100% डिसेबल्ड है। तो क्या ये सवाल इतना बड़ा है कि हम जैसे लोगों के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं दी आज तक? क्यों नहीं दी है, ये सवाल एक बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास पैसा लगाने के लिए या लेने के लिए है, क्या वो हेल्प करने को तैयार नहीं है? क्या किसी भी स्पेशल चाइल्ड की किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर मदद नहीं करेगा कि अगर इंश्योरेंस नहीं है वो लाखों रुपया कहाँ से लाएंगे? जब उनको बीमारी होती है या जब उनका इलाज करना पड़ता है तो वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? आज वो हाउसवाइफ हैं, मैं अकेले अपने बच्चे को पाल रही हूँ, हम लाखों रुपया कहाँ से लाएंगे जब इस इंश्योरेंस कंपनीज भी हमें अगर नहीं हेल्प करेंगी? तो हमें मदद की ज़रूरत है, और सुरताज के थ्रू मैं चाहूँगी कि आप लोग हमसे जुड़िए, हम लोगों की मदद कीजिए, और इस मिशन को आगे तक कामयाब होने के लिए हमें आगे तक पहुँचाइए। धन्यवाद। If this journey touches your heart, support us with a like, share and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.